हेलो स्टूडेंट्स, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन देखने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है और ये ऐसे संग्रहों का चौथा सेट है, सेट 4 है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए शुष्क बर्फ, बी इप्सम, सी पोटास, डी पारद। पारद को इंग्लिश में क्विक सिल्वर भी कहते हैं। आपको इन ऑप्शंस में से बताना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। तो हम सबों को पता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? ऑप्शंस हैं कार्पोलॉजी, क्रीमेटिस्टिक्स, साइनोलॉजी, क्रेनियोलॉजी। तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है साइनोलॉजी, ऑप्शन सी। कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन का नाम साइनोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मनुष्य के कान में नहीं होता है? नहीं होता है ये पूछ रहे हैं, कौन से कान में नहीं होता है। मतलब इनमें जो 4 हड्डियां दी गई हैं, इनमें से एक ऐसी हड्डी है जो कि कान में नहीं होती है, तो वो बताना है। ऑप्शंस हैं ए इनकस, बी फेमर, सी स्टेप्स, डी मॉलेयस। तो यहां पर जो है इसका करेक्ट आंसर है बी फेमर। फेमर जो है जांग की हड्डी होती है और ये ह्यूमन बॉडी के का सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है ये। क्वेश्चन नंबर 4, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शंस हैं ए एनरिको फर्मी, बी JS फ्लेमिंग, सी मैक्स प्लैंक, डी जेम्स चैडविक। और इसका करेक्ट आंसर है जेम्स चैडविक, डी ऑप्शन। जेम्स चैडविक को 1932 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था न्यूट्रॉन की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, केचुओं की कौन सी संरचना उन्हें भोजन को चबाने में मदद करता है? ऑप्शंस हैं ए आंत, इंटेस्टाइन, बी कंठ, गिजर्ड, सी घुटकी, एसोफेगस, डी क्रॉप। इसका करेक्ट आंसर है कंठ, गिजर्ड। गिजर्ड से वो अपने भोजन को चबाते हैं। कौन? रेड वॉर्म, कछुए। केचुए जो होते हैं वो अपने कंठ से भोजन को चबाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? सिरके का कौन सा प्रमुख घटक है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ए एसिटिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। और इसका करेक्ट आंसर है एसिटिक एसिड। सिरके का प्रमुख घटक जो है वो है एसिटिक एसिड। नो प्रॉब्लम विद इट।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? ऑप्शंस हैं ए बाल्य ग्रंथि थाइमस ग्लैंड, बी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, सी शीर्ष ग्रंथि पाइनियल ग्रैंड, डी अधस्रचेतक ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो 4 हमें दिए गए हैं ग्रंथियों के नाम, फेफड़ों के बीच कौन सी ग्रंथि विद्यमान रहती है? इसका करेक्ट आंसर है थाइमस ग्लैंड। बाल्य ग्रंथि जो है वो फेफड़ों के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी वर्टिब्रल प्राणी नहीं है? वर्टिब्रल जिनके रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। तो कशेरुकी मतलब वर्टिब्रल प्राणी कौन नहीं है ये पूछ रहे हैं, नॉट वो बताना है। स्तनधारी मैमल, मछली पीसेस, घोंघा स्नेल, पक्षी बर्ड्स। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वर्टिब्रल नहीं है, कशेरुकी प्राणी नहीं है, वर्टिब्रल एनिमल नहीं है, ये बताना है। तो स्नेल जो है घोंघा ये वर्टिब्रल नहीं होता है, बाकी सब में जो है रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? ऑप्शंस है एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और इसका करेक्ट आंसर है सल्फोनिक एसिड। क्या करता है? सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड को सल्फोनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब 2 विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? ऑप्शंस हैं ए कूलॉम का नियम, बी हुक का नियम, सी स्टीफन का नियम, डी पास्कल का नियम। और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम जो है सिमिलर टू ग्रेविटेशनल वाला जो रूल है, रूल ऑफ ग्रेविटेशन, उसके जैसा ही है। ठीक है। वो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर हम भी इसको डिस्कस करेंगे आगे के आने वाले वीडियो सेशंस में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए कांच ग्लास, बी चूना पत्थर लाइमस्टोन, सी अभ्रक एस्बेस्टस, डी जिप्सम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है का सही आंसर है डी जिप्सम। तो 11th का करेक्ट आंसर है डी जिप्सम। यह है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 12, एक अश्वशक्ति बराबर लगभग डैश वॉट्स। मतलब आपको यह बताना है कि एक अश्वशक्ति जो है लगभग कितने वाट्स के बराबर होते हैं। ऑप्शंस हैं ए 746, बी 647, सी 764, डी 674। और इसका करेक्ट आंसर है ए 746।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का एक भाग नहीं है? नहीं है हमें बताना है, मस्तिष्क का, ब्रेन का भाग नहीं है। ऑप्शंस हैं ए थैलामस, बी पोन्स, सी मेड्यूला, डी पिन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पिन्ना। पिन्ना जो है कान के बाह्य आवरण को कहते हैं। इट इज एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर के बाह्य आवरण को पिन्ना कहा जाता है। बाकी थैलामस, पोन्स और मेड्यूला ये सभी मस्तिष्क, ब्रेन के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या कर्णपटल के दोनों तरफ दाब को बराबर करने में मदद करता है? ऑप्शंस हैं इनकस, कंबुकर्णी नली, कोक्लियर नर्व, मॉलियस। और इसका करेक्ट आंसर है कोक्लियर नर्व, सी। कोक्लियर नर्व जो है वो कान के कर्णपटल के दोनों तरफ दाब को बराबर करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अप्रैल 2019 में डैश में वैज्ञानिकों ने मानव उत्तक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी 3D मुद्रित हृदय की रचना की थी। कौन से देश में? ये कौन से देश के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए इनका ऑप्शंस देखिए, केन्या, इथियोपिया, क्रोएशिया, इजराइल। और ये करंट अफेयर्स साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हमारा इजराइल देश में अप्रैल 2019 में वैज्ञानिकों ने मानव उत्तक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी 3 डायमेंशनल मुद्रित हृदय की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ रहे हैं। 16 है, जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, अनइफेक्टेड रहता है। और पहले को मतलब एक जीव को बेनिफिट मिलता है दूसरे का, जबकि दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो ऑप्शंस हैं ए सहभोजिता, बी परजीविता, सी अन्योन्याश्रयवाद, डी सहजीविता। देखिए यहां पर सहजीविता, पर सहभोजिता और सहजीविता दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अपने आंसर को सिलेक्ट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है इसमें करेक्ट आंसर। जैविक शब्दावली में इनको सहभोजिता कहते हैं, ठीक है। सहभोजिता मतलब एक को बेनिफिट मिले और दूसरे को कोई इफेक्ट ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 17, निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, हाइब्रिडोजेनेसिस, गैमिटोगैमी। और इसका करेक्ट आंसर होगा पार्थेनोकार्पी, बी। पार्थेनोकार्पी जो है वो निषेचन के बिना फल के विकास को कहते हैं। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए ऑप्शंस हैं ए फेफड़े, बी हृदय, सी मस्तिष्क, डी अस्थि मज्जा। और इसका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण
अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? जनरल नेम बताना है, कॉमन नेम बताना है। ऑप्शंस हैं ताप गैस, तूतिया, मार्स गैस, हंसने वाली गैस। और हम सबों को पता है मीथेन बहुत ही कॉमन चीज है, तो इसका करेक्ट आंसर है मार्स गैस। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए संघ प्रोटोजोआ, बी संघ निडेरिया, सी संघ पोरीफेरा, डी संघ टीनोफोरा। और इसका करेक्ट आंसर है संघ निडेरिया। तो इस तरह से आज हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जनरल साइंस से रिलेटेड, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि साइंस जो है वन ऑफ द पेपर्स है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप या कोई भी स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और अगर आपने ये MNC चैनल को, MNC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको करें और बेल आइकन भी दबा दें, उसमें ऑल ऑप्शंस ओपन रखें ताकि आपको MNC एजुकेशन के द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उसकी सूचना तत्काल प्राप्त हो जाए। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।